केंद्र सरकार ने मंगलवार को लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। सरकार के इस यू टर्न पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने आगे लिखा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद ने कहा, राहुल गांधी और उनके खानदान की आरक्षण और SC ST OBC को लेकर जो खानदानी विरासत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से नहीं छिपी। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट के जो सचिव बने हैं वो किस बेंच के हैं। उन्हें न पता हो तो हम बताते हैं कि वह 1987 बेंच के हैं, जब उनकी पार्टी और उनके पिताजी की सरकार थी। उन्होंने क्यों OBC को आरक्षण नहीं दिया था। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की ओर से जिस तरह आपत्ति जताई जा रही है वह यही बताती है कि विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति की जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि इस राजनीति की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि मनमोहन सरकार के समय गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही प्रशासन में लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का विरोध कर रही है। वह ऐसे ही नकारात्मक रवैये का परिचय आधार की उपयोगिता बढ़ाने के मामले में दे चुकी है। राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त सचिव के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति लेटरल एंट्री ही थी, और वह भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के। इसके विपरीत वर्तमान सरकार एक तय प्रक्रिया के तहत लेटरल एंट्री कर रही है। इसी कारण इसकी जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है। राहुल गांधी जिस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक झूठा विमर्श खड़ा कर रहे हैं, इसका पता इससे पहले भी चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय स्वयं उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिए सिविल सेवाओं में शामिल करने का वादा किया था। लेटरल एंट्री का उद्देश्य है कि जहां कहीं भी कुशल और जानकार लोग हो, उनकी प्रशासन के संचालन में सेवाएं ली जाए, ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। विपक्षी दलों को यह भी पता होना चाहिए कि लेटरल एंट्री के जरिए जो नियुक्तियां की जा रही है वह अस्थायी है। यह नियुक्तियां केवल 3 वर्ष के लिए हैं और उनमें अधिकतम 2 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। प्रशासन में सुधार की हर पहल को आरक्षण से जोड़ना केवल यही नहीं बताता कि वोट बैंक की सस्ती राजनीति बेलगाम हो रही है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरक्षण को हर मर्ज की दवा मान लिया गया है। यह ठीक नहीं है। भाजपा और साथ ही मोदी सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा और विपक्षी दल उसके खिलाफ झूठा नैरेटिव खड़ा कर जनता को गुमराह न कर पाए। लोकसभा चुनाव में वे ऐसा कर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।